Dear students, welcome to the accountancy class. Our next topic is यदि नया साझेदार अपने हिस्से के अनुपात में पूंजी लाता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर आया है उसकी कैपिटल नहीं दी होती, उसकी पूंजी की राशि नहीं दी होती, मतलब पता नहीं होता कि वो कितने कैपिटल लेकर आया है। तो हमें क्या करना है इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में हमें जितने उसको लाभों में हिस्सा मिलता है उसी के अनुपात में वो पूंजी लाएगा और पूंजी की गणना सभी समायोजन और पुनर्मूल्यांकन के बाद की जाएगी। जैसे जिन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 24,000 इसकी और 16,000 बी की जो है सैलरी है, कैपिटल है। सी जो है 1/5 पार्ट के लिए पार्टनर बना है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कितने कैपिटल लेकर आ रहा है। तो निकालते कैसे हैं देखिएगा। सी का जो शेयर है वो है 1/5 के बाद जो बचा, इट मीन्स 1 में से 1/5 माइनस करके 4/5, ये किसका बचा? ए और बी दोनों का। ठीक है, तो 4/5 भाग के लिए ए और बी दोनों कितनी कैपिटल लेकर आते हैं? 24,000 प्लस 16,000, इट मीन्स 40,000। 4/5 भाग के लिए अगर 40,000 है तो एक भाग के लिए 40,000 मल्टीप्लाई 5/4 तो 50,000 रुपये है। ठीक है, और 1/5 के लिए कितनी हो जाएगी? 4,000 मल्टीप्लाई 1/5 यानी कि 10,000। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि सी जो है कैपिटल के 10,000 रुपये लेकर आता है। और बाकी जैसा भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितनी वो गुडविल आता है या कैसे ट्रीटमेंट करना है वो आपने कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सॉल्व क्वेश्चंस। ये आपके सामने बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिज़र्व फंड है, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल्स है ए और बी की, इसके साथ साथ डेटर्स हैं, प्रोविजंस, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट्स, मशीनरी है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सी को एडमिट किया और उनकी जो है न्यू रेशो दे रखी है डायरेक्ट हमारे पास। न्यू रेशो जो है 36:6 और 1:3, जबकि ए और बी की जो ओल्ड रेशो है वो 2:1 है, यानी कि न्यू है हमारे पास, ओल्ड है, तो हम सेक्रीफाइसिंग वगैरह निकाल सकते हैं। तो और कौन कौन से एडजस्टमेंट है? सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश एज इज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का 10,000 रुपये लेकर आता है, तो गुडविल तो आपको मालूम ही है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और प्रोविज़न दे रखा है डाउटफुल डेट्स पर, इज़ टू बी रिड्यूस द 2,000। ये जो है हमारे पास 36 रुपये है, 2,000 तक ये रिड्यूस हो चुका है, इट मीन्स ये हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री है। There is old typewriter 2,600, it is not appear in the books of firms, it is now to be recorded। एक ये 2,600 रुपये की हमारे पास टाइपराइटर है, इट मीन्स हमारी एसेट्स है जो रिकॉर्ड नहीं की गई है, ये भी आपकी रिवैल्यूएशन की एंट्री है। देखिएगा रिवैल्यूएशन टाइपराइटर 2,600 रुपये, जो प्रोविजंस था 2,000 रुपये तक लेकर आना है इसको। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी कि जो पेटेंट्स यहाँ पर हमारे पास दिखा रखे होंगे 2,000 रुपये के, वो वैल्यूलेस हो चुके हैं, डिक्रीज़ हो गई है एसेट्स की वैल्यू, तो यहाँ पर 2,000 रुपये आ चुके हैं। 2% डिस्काउंट इज़ टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर पर जो है डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये 2% क्रेडिटर्स का जो है 400 बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है रिवैल्यूएशन का 2,000 और 1,000। ये तो ओल्ड पार्टनर्स का है, न्यू पार्टनर्स का इसमें कुछ कोई भी शेयर नहीं है, तो इसलिए ये 2:1 में यानी कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कैपिटल अकाउंट बना हुआ है हमारे सामने, कैपिटल ली हुई है दोनों की। उसके बाद रिज़र्व ट्रांसफ़र किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में, देखिए यहाँ पर इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के दिखा रखी है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसका 0 आया, इट मीन सारा का सारा जो सेक्रीफाइस किया है वो ए ने सेक्रीफाइस किया, यानी कि गुडविल का पूरा शेयर किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारे सामने आ चुका है। तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पर सी की जो है कैपिटल नहीं दी हुई है, सी की हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो सी की कैपिटल निकालनी हमें पड़ेगी। देखिएगा क्वेश्चन में सी की आपको कैपिटल नहीं दे रखी है, वह अपने लाभ के हिस्से के लिए पूंजी लाएगा और सी का जो लाभ का हिस्सा है वो कितना शेयर है उसका? 1/6। तो बाकी कितना बचा? 2 का, ए और बी का, वो 5/6 है। 5/6 के लिए उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 95,000, और 1 के लिए यानी कि टोटल फर्म की जो कैपिटल है वो 1,14,000 है, तो 1/6 पार्ट के लिए 19,000, तो वो 10,000 तो अपने गुडविल के लेकर आया है और 19,000 गुडविल
कैपिटल के लेकर आया है। देखिए तो यहाँ फिर हमने कैपिटल की एंट्री की है। पहले हमने बैलेंस निकाल लिए और फिर यहाँ पर कैपिटल की एंट्री बाय बैंक सी की कैपिटल लेकर आया है ये। तो ये हमारे पास बैलेंस बन चुके हैं और नई बैलेंस शीट हमने नए रूल्स के अकॉर्डिंग बनानी है। इट मीन्स बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास। बैंक बैलेंस देखिए हमारे पास यहाँ पर 10,000 तो वो गुडविल के लेकर आया है, 19,000 हमारे पास कैपिटल के लेकर आया है और इसके साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पेमेंट करनी है 29,000 रुपये की। और बैंक में हमारे पास जो बैलेंस पहले से ही बचा हुआ है वो है 15,000, यानी कि इस वक्त हमारे पास 14,000 जो है बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर बैंक बैलेंस, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। डेटर्स हैं 1,600 रुपये, इसमें से माइनस हो चुके हैं प्रोविज़न के। स्टॉक है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, टाइपराइटर 26 रुपये का नया आ चुका है, पहले बैलेंस शीट में नहीं था। क्रेडिटर 400 कम करके दिखाने हैं और ये कैपिटल है ये वाली लेनी है, हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो जाएगी। तो इस तरह के आपके पास ये क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक 68 तक बनते हैं। 68 तक ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। थैंक यू।